अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन होंगे। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन होंगे तो हमारे सामने ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। डैशबोर्ड है, इन्वेंट्री है, ट्रांजैक्शन है, सी रिपोर्ट्स है, चार्ट्स है, कंट्रोल पैनल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आना है कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। कैश का बनाएंगे, बैंक्स है, वर्कर्स है, सीलमैन है, कंपनी है। बनाने का तरीका ये, जैसे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे कैश इन हैंड लिखा, उसका ओपनिंग बैलेंस दे देंगे। कैश का बैलेंस उतने से स्टार्ट हो जाएगा। इंटर वाला बटन दबाएंगे, ये हमारा कैश का खाता खुल गया। हम जो खाते खोले हैं उससे अगली बुक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे वो लिस्ट आ रही होगी जितने खाते खोले हैं जिस अकाउंट में। इसी तरह हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की कंपनी ऐड करनी है। ABC कंपनी है। इंटर हमारा ऐड हो गया। XYZ कंपनी ये हमारी ऐड होगी। कंपनी की लिस्ट चेक करेंगे, अगली बुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो लिस्ट आ रही होगी। इसी तरह हमने जो नो पार्टियों से पैसे लेने हैं वो यहाँ पर रिसीवेबल में ऐड करेंगे, जिन्हों के देने हैं पेएबल में ऐड करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम लिख दिया। उसके बाद उसका ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई जितने पैसे लेने वो लिख दिया, जिससे नहीं लेने ओपनिंग बैलेंस हमने ज़ीरो कर दिए गए। इसी तरह उसका एड्रेस आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया, नंबर लिख दिया, एरिया लिख के इंटर मारेंगे, ये हमारी पार्टी ऐड होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाने का ऑप्शन है। यहाँ से हम प्रोडक्ट की कैटेगरी बना सकते हैं। ये जनरल है, मज़ीद कोई कैटेगरी बनाना चाहे ऐड न्यू करके हम कैटेगरी बना सकते हैं। प्रोडक्ट पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्म खुल जाएगा। ए लिखेंगे, ये कंपनी की लिस्ट आ गई। ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम टेस्ट 1 2 3 कर दिया। साइज़ इसका है 1 2 3। इसका EOQ से मुराद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो देंगे उतनी क्वांटिटी से कम होगा तो ये स्टॉक हमें अलर्ट दे देगा। उसके बाद यहाँ पे इसका कॉस्ट रेट है कि मुझे 200 रुपये की कॉस्ट पड़ी है। क्वांटिटी में हमने लिख देनी है ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। आपने अपने स्टोर रूम में गिना, उतनी क्वांटिटी दे दी। और सेल हमने कितने में करना है, आपने सेल प्राइस लिखी, सेव वाला बटन दबाएंगे, ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने आना है इधर, इस आइटम की अगर सेल डालनी है, ट्रांजैक्शन में जाए, इन्वेंट्री में जाएंगे, सेल में जाएंगे। यहाँ पे जाके उस, यहाँ पे जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं पार्टी का नाम लिखा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अगर याद है, नहीं याद तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने पीस दिए, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। रेट यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। इंटर मारेंगे, ये हमारा आ गया। अगर हमने ये कैश में सेल किया तो कैश में हम पूरे पैसे लिख देंगे तो क्रेडिट ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कैश में 500 लिखा, बकाया क्रेडिट 100 रुपये हो गया। उसके बाद इंटर वाला बटन दबाएंगे तो इस तरह इसका बिल खुल जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक से ये लेस भी हो गई है। उसके बाद हम आते हैं, यही आइटम अगर ख़त्म होती है तो आपने परचेज डालनी है। हमने ABC से परचेज़ कर रहे हैं, यही आइटम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी दी है, ये हमारा कॉस्ट रेट यहाँ पे आ रहा है। इंटर मारेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगर हमने उधार में की, कैश में ज़ीरो करेंगे और सेव करेंगे, ये हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। उसके बाद ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमें मुख्तलिफ़ किस्म का ग्राफ, सेल है, चार्ट है। उसके बाद हमने अगर इस पार्टी को कोई पेमेंट वगैरह देनी है तो वाउचर में जाएंगे। पेमेंट हमने रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, किस में करें, कैश इन हैंड में करें। इस पार्टी का नाम लिखा, अमाउंट दी, रिमार्क्स लिख के सेव करेंगे तो ये हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद ये रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में ये हर किस्म की रिपोर्ट आ जाएगी। हमारी सेल रिपोर्ट है, परचेज है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, प्रॉफिट रिपोर्ट। क्लिक करेंगे, ये रिपोर्ट खुल जाएगी। इसी तरह ये हमारी आ रही है, यहाँ पे रिकवरी रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, जो हमने अब रिकवरी डाली है ये रिकवरी रिपोर्ट आ रही है। हमारी प्रोडक्ट सेल आ रही है, लोड शीट आ रही है, ये सेल समरी आ रही है। किसी पार्टी का लेजर निकालना है,
पार्टी का नाम देंगे, डेट की रेंज देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट है तो आज की डेट कर देंगे तो उसका आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ये हमारी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, सेल समरी है, ये सारी रिपोर्टें आ रही है। कैश रजिस्टर की रिपोर्ट है, ये सिंगल क्लिक पे हमारी सारी पार्टी बता रहा है, इतनी पार्टियों से लेनी है और पेएबल है वो सारे बता रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते ही हमारी स्टॉक रिपोर्ट आ रही है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री है, स्टॉक रिपोर्ट है, कंपनी वाइज है, कैटेगरी वाइज, साइज वाइज, ईओक्यू रिपोर्ट है। ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया हमारा परचेज का चार्ट है, सेल का चार्ट है, स्टॉक है, अकाउंट्स चार्ट है और ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग करेंगे अकाउंट सारे अपडेट हो जाएंगे। इस तरह करके ये सारा इसका ना इस तरह इंटरफेस है इसका।